Good morning class here. This is your chapter number 20, lecture number 3. Non-conventional sources of energy, गैर परंपरागत सोर्स. ठीक है, हम कुछ अलग रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं एनर्जी के लिए. ठीक है, जो कि इनएग्जॉस्टेबल हैं, जो खत्म नहीं होंगे, रिन्यू होते रहते हैं अपने आप. उनको अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी कहते हैं. ठीक है, इनमें हमारे सोलर पावर है, यानी सूर्य जो है अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का. और जो सोलर एनर्जी होती है अभी तक उसका पूरी तरीके से डेवलप नहीं कर पाए हैं हम. जो ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं उनमें बहुत ज़्यादा सनशाइन पड़ती है. ठीक है, उनके अंदर बहुत पोटेंशियल है कि वो आपके सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करें. ठीक है, वाटर जो फोर्स है, फॉलिंग वाटर, गिरता हुआ जो पानी, जब पानी ऊंचाई से गिरता है तो उसमें बहुत फोर्स होता है और ये टरबाइन नीचे लगी होती है, उसको रोटेट करता है हाइडल पावर स्टेशन में और उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है. फॉसिल फ्यूल की तरह वाटर हमारा क्या है कि फॉसिल फ्यूल को रिन्यू नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन वाटर हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स है और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेशन में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे पॉल्यूशन भी नहीं होता है. जैसे थर्मल इलेक्ट्रिसिटी में पॉल्यूशन होता है, लेकिन हम लोग जो क्या कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोड्यूस करी जाती है तो उसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होता है और ये आपका चीपेस्ट सोर्स ऑफ पावर है. कुछ कंडीशन ऐसी हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं वाटर पावर को डेवलप करने के लिए. देखो, एक तो जो रिवर है वो आपकी स्विफ्ट फॉलोइंग होनी चाहिए और फॉल फ्रॉम द हाइट. एक तो स्विफ्टली धीरे से बहनी चाहिए, दूसरा ये ऊंचाई से गिरना होना चाहिए जिससे वाटरफॉल बने. ठीक है, सेकेंड थिंग, रिवर्स में लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर होना चाहिए, बहुत सारा पानी होना चाहिए. रेनफॉल आपकी हैवी और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए थ्रू आउट द ईयर. ठीक है, ताकि रिवर में रेगुलर वाटर सप्लाई बनी रहे. सुइटेबल लोकेशन और स्पेस होना चाहिए ताकि डैम और रिजर्वॉयर को हम लोग क्या कर सके, बना सके. अगर बात करें तो यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और जापान जो है वो ऑलमोस्ट अपने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर को, पोटेंशियल को इस्तेमाल कर रहे हैं. ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन है हमारे एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका के, उनके पास अबंडेंट मात्रा में जो है हाइड्रो पावर सोर्सेज हैं. ठीक है, तो दैट आर येट नॉट टू बी हार्सेंड. यूएसए जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट लीडिंग प्रोड्यूसर है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में. कनाडा, रशिया, स्कैंडिनेविया कंट्रीज और आपकी स्विट्जरलैंड है, फ्रांस, इटली और जापान, ये मेजर प्रोड्यूसर है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. देखो, पानी यहाँ से ऊपर गिराया था, यहाँ टरबाइन होती है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस की बात करें तो ये आपका क्लीन सी वैली अथॉरिटी यूएसए में, ग्रांड कॉली डैम, हूबर डैम, सेंट लॉरेंस सीवे, जेनिपर कंबाइंड स्कीम, असवान डैम इजिप्ट में, कैरिबा डैम, भाखरा नागल इंडिया में. ठीक है, अब बात करते हैं विंड के. आपने देखा होगा, आप पतंग उड़ाते हो तो कैसे किस तरीके से हवा से पतंग ऊपर चली जाती है ना. और आपने देखा होगा बचपन में, शायद आपने चलाया भी हो कि ये जो बेचने वाले आते हैं लकड़ी में कागज की वो चरखी सी लगा कर देते, फिर हम लोग दौड़ते हैं तब वो घूमती है ना. यानी विंड में पावर होती है. फास्ट मूविंग वो जो विंड होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं मिल्स को चलाने में और पंप्स को रन करने में, और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. लेकिन बहुत एफिशिएंट नहीं है, एज विंड जो है वेरिएबल स्पीड पर होती है, डायरेक्शन और उसका टाइम भी. तो नीदरलैंड जो फेमस है अपनी विंड मिल्स के लिए. विंड फार्म जो है ज़्यादातर आपके कोस्टल एरियाज में होते हैं, हिली एरियाज में होते हैं. इंडिया में कुछ विंड फार्म्स जो हैं वो डेवलप किए गए हैं तमिलनाडु में या जो आपका गुजरात का कोस्ट है उसके आसपास. जियोथर्मल पावर की बात करते हैं. जियोथर्मल पावर जो है वो जनरेट करी जाती है हीट ऑफ द अर्थ. जो अर्थ के अंदर हीट होती है उससे जियोथर्मल एनर्जी हम लोग बनाते हैं. ये जो एनर्जी होती है, हॉट स्प्रिंग जो गर्म झरने होते हैं हमारे, गीजर्स होते हैं या हॉट रॉक्स होती हैं जो आपकी कहाँ पर है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ सरफेस पर है,
2 होल जो हैं वो ड्रिल कर दिए जाते हैं, छेद बना दिए जाते हैं अर्थ के अंदर डीप में, और जब वाटर पंप किया जाता है एक से और दूसरे से क्या होता है, दूसरे से स्टीम निकलती है अदर होल से, और ये स्टीम जो है यूज़ करी जाती है पावर को जनरेट करने के लिए। ये आइसलैंड में, इटली में, यूएसए, जापान, न्यूजीलैंड और रशिया में आपका जियोथर्मल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर टाइडल पावर की बात करते हैं तो समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, गिरती हैं, ठीक है, तो ओशियनिक जो टाइड होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है आपका इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। फ्रांस ने सक्सेसफुली डेवलप किया है इस एनर्जी को, लेकिन ये अभी सब जगह दुनिया में नहीं इस्तेमाल करा जाता है। फिर आता है हमारा बायोगैस। रूरल एरिया में या और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें श्रब्स या फार्म का वेस्ट होता है, एनिमल और ह्यूमन का जो वेस्ट होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है बायोगैस को बनाने के लिए, डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए, जैसे एलपीजी आती है इसी तरीके से, ठीक है। इंडिया में बायोगैस प्लांट बहुत कॉमन है, ठीक है। अगर हम कंजर्वेशन की बात करते हैं, हालांकि कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बहुत इजी हैं उनको इस्तेमाल करना, लेकिन उनकी क्वांटिटी बहुत लिमिटेड है, जैसे पेट्रोलियम है, कोयला है, ये सब लिमिटेड है अर्थ में। अगर एक बार ये इस्तेमाल कर लिए गए तो हम इनको वापस नहीं बना सकते हैं। कोयला और पेट्रोलियम जो रिजर्व्स हैं हमारे वो ख़त्म हो रहे हैं पूरी दुनिया में, ठीक है, धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। तो जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं हमारे पावर के, उन्हें हमें अर्जेंटली जो है उनको हमें क्या करना है, कंजर्व करके रखना, बचा कर रखना है, ताकि फ्यूचर जनरेशन को भी हम उनको दे सकें। कुछ वेज जो है हमारे किस तरह से कंजर्व करके रखें, जिससे फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल हम कम से कम करें, इलेक्ट्रिसिटी को बचाएं पावर सेविंग डिवाइसेस को लगाकर, ठीक है। रिन्यूएबल अगर हम एम्फेसिस करते हैं और जो हम बढ़ा रहे हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज के यूज़ को, उसको हम कम करें और उसकी जगह अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी का हम इस्तेमाल करें, ठीक है। अब हम इसको एक्सरसाइज को खुद करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको आपको टेली करवाऊंगी, ओके।